Hello everyone, myself Raj Kumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the abs paralysis. abs paralysis के बारे में बात करें तो ये अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर तो आता ही है, साथ में ये abs paralysis है, ये सेपरेट क्वेश्चन किया जाता है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो आज अपन इसे डिस्कस करने वाले हैं। abs paralysis क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर अपने एक अपर ट्रंक होता है, तो अपर ट्रंक पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है अब्स पॉइंट, जिसपे अपने 6 नर्व्स है उन आगे मिलती है। अगर उस अब्स पॉइंट में इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना अब्स पैरालिसिस। ठीक है, तो अब्स पैरालिसिस बेसिकली क्या है, इंजरी टू द अपर ट्रंक। अपने अपर ट्रंक में इंजरी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अब्स पैरालिसिस। अपर ट्रंक में भी कहाँ पे अब्स पॉइंट होता है, एक अब्स पॉइंट। ठीक है, इस अब्स पॉइंट में अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, अब्स पैरालिसिस। देखो, अपने C5 रूट एंड C6 रूट मिलके और अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं। C5 एंड C6 रूट दोनों मिलती है एंड इस टाइप में अपने अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। ये अपर ट्रंक हो गया, ये अपर ट्रंक हो गया। अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ये इसका एंटीरियर डिवीजन हो गया और ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन हो गया। ठीक है, इस अपर ट्रंक में ऊपर की तरफ एक नर्व जाती है, कौन सी, अपने सुप्रास्कैपुलर नर्व, और एक नीचे की तरफ जाती है सबक्लेवस नर्व। तो देखो इसमें 6 नर्व्स है, एक अपना C5 रूट वाली, एक 6 रूट वाली है ना, एक सुप्रास्कैपुलर, एक सबक्लेवस, एक इसका एंटीरियर डिवीजन एंड एक इसका पोस्टीरियर डिवीजन। तो 6 नर्व्स का जंक्शन है ये, इसे बोलते हैं अब्स पॉइंट। ये अपना अब्स पॉइंट है। अब इस अब्स पॉइंट में अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना अब्स पैरालिसिस। ठीक है, ये कौन सी अपनी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, स्कैपुलर नर्व, और ये वाली अपनी सबक्लेवियस नर्व, सबक्लेवियस नर्व। अब बात करें इसे इंजरी के कोजेज क्या क्या है, ये कैसे कैसे इंजरी हो सकती है, कोजेज। तो अपना ये ब्रेकियल प्लेक्सिस मिलता है कहाँ पे, अपने नेक एंड थोरेक्स के जंक्शन पे। अब अगर अपना जो शोल्डर है वो नेक से एक्सेसिव सेपरेशन हो जाए, मतलब ज़्यादा सेपरेट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अब्स पॉइंट है, इसमें डैमेज हो सकता है। तो मेन क्या है, एक्सेसिव सेपरेशन ऑफ नेक फ्रॉम द शोल्डर। ठीक है, अब ये सेपरेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो एक तो ये बर्थ के टाइम पे हो सकता है। जैसे जब बेबी का जन्म होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो वो वैजाइना के थ्रू बाहर की तरफ निकलता है, तो उस सबसे पहले उसका हेड निकलता है, उसके बाद उसकी नेक निकलती है। तो नेक को पकड़ के और जो डॉक्टर होता है वो उसे बाहर की तरफ पुल करता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर उसने फोर्सफुली पुल कर लिया तो उसका जो ये डैमेज हो सकता है ना, ये अब पॉइंट है ना। तो एक तो बर्थ के टाइम पे, तो ये इंजरी कैसे हो सकती है, बर्थ के टाइम पे, बर्थ इंजरी। और एक शोल्डर के बल नीचे गिरने पर, फॉल ऑन शोल्डर, फॉल ऑन द शोल्डर, तो उस टाइम पे भी डैमेज हो सकता है। और एक कैसे हो सकता है, एनेस्थेसिया के टाइम पे, अगर यहाँ पे एनेस्थेसिया लग जाए तो उसकी वजह से भी, ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। ठीक है, तो ये इसके कॉजेज हो गए। अब बात करें अपने ये अब्स पैरालिसिस के दौरान कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है, मसल्स अफेक्टेड। तो इसमें बेसिकली होती है अपनी कौन कौन सी, डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड, और अपनी ब्रेकियलिस मसल, ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई, एंड अपनी कोरेको ब्रेकियलिस, कोरेको ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस। ये मसल तो अफेक्टेड होती है, साथ में पार्शली और मसल्स अपनी सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस एंड सुपाइनेटर मसल्स, ये मसल्स भी अफेक्टेड होती है। तो पार्शली कौन सी, सुप्रास्पाइनटस, सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस एंड अपनी सुपाइनेटर मसल। ठीक है, सुपाइनेटर मसल, ये मसल वो अफेक्टेड होती है। तो डेल्टोइड, ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरेको ब्रेकियलिस एंड अपनी सुप्रास्पाइनटस मसल, इंफ्रास्पाइनटस मसल एंड सुपाइनेटर मसल्स, ये मसल्स इसमें अफेक्टेड होती है अपने अब्स पैरालिसिस में। अब बात करें इसमें जो अपने आर्म है, फोर आर्म है, उसकी पोजीशन कैसे हो जाती है अब्स पैरालिसिस के दौरान। तो पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ
द लिम्ब। तो पोजीशन पहले आर्म की पोजीशन देखते हैं। तो आर्म है ना, ये एडेक्टेड हो जाता है, एडेक्टेड मतलब एडेक्शन हो जाता है इसमें। कैसे? मतलब वो ट्रंक की तरफ आ जाता है, एकदम ट्रंक से चिपक जाता है, एक तो एडेक्टेड हो जाता है और साथ ही इसे मीडियल रोटेशन होता है, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन एकदम ट्रंक से चिपक जाता है और मीडियली रोटेट हो जाता है अपना आर्म में है। और फोर आर्म में ये फोर आर्म ये अपना फुली एक्सटेंड हो जाता है, मतलब एकदम सीधा सीधा फुली एक्सटेंड हो जाता है, फुली एक्सटेंड एक्सटेंड प्लस प्रोनेटेड प्रोनेटेड। ठीक है, ये अपने आर्म एंड फोर आर्म की पोजीशन है। आर्म में ये तो एडेक्टेड हो जाता है, मतलब अपना ट्रंक से एडेक्टेड, ट्रंक से एकदम चिपक जाता है और मीडियली रोटेट हो जाता है। और फोर आर्म में ये फुली एक्सटेंड हो जाता है एंड प्रोनेटेड हो जाता है। तो ये अपने लिम्ब की पोजीशन हो गई। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट तो ये जो अब पैरालिसिस होता है ना, ये कभी कभार तो खुद से ही ठीक हो जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंडीशनों में इसके अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ये खुद से ठीक हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स रिकवर इटसेल्फ। ठीक है, तो कुछ केसों में तो खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मोस्टली रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। और उसमें ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सा आता है? ट्रीटमेंट एक है अपना नर्व ट्रांसप्लांट, नर्व ट्रांसप्लांट। तो नर्व ट्रांसप्लांट के थ्रू से ट्रीट कर सकते हैं, एंड अपनी फिजिकल थेरेपी के द्वारा, फिजिकल थेरेपी एंड थेरेपी। ठीक है, और एक अपना सर्जरी के द्वारा इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अपने इसके ट्रीटमेंट हो गए। तो अब पैरालिसिस एक बार समझा देता है। तो अब पैरालिसिस बेसिकली क्या होता है, जो अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस का अपर ट्रंक है ना, इसमें इंजरी हो जाती है। अब अपर ट्रंक में कहाँ पे अपना अब्स पॉइंट होता है। अब्स पॉइंट कहाँ पर होता है? यहाँ पर अपनी 6 नर्व्स आके मिलती है, C5 रूट, C6 रूट, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड अपनी सबक्लेवियस नर्व। ये अपना अब्स पॉइंट हो गया। इस अब्स पॉइंट में अगर इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है? अब्स पैरालिसिस। अब इसमें इंजरी कैसे कैसे हो सकती है? इंजरी का मेन कोज तो यही है कि अपना जो नेक है वो शोल्डर से कुछ ज़्यादा ही सेपरेट हो जाए, तो उसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। अब वो सेपरेट कैसे कैसे हो सकती है? तो बर्थ के टाइम हो सकती है, या अपने शोल्डर के ऊपर नीचे गिरने से, या अपना एनेस्थेसिया के टाइम पे। अब बात करें इसमें कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है, तो इसमें डेल्टोइड मसल, ब्रेकियलिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकियल एंड कोरिकोब्रेकियलिस, ये मसल तो अफेक्टेड होती है। साथ में इसमें सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस एंड सुपाइनेटर मसल्स भी अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, फिर अपने लिम्ब की पोजीशन कैसे हो जाती है? तो अपना आर्म है ये एडेक्टेड हो जाता है, मतलब अपने एकदम ट्रंक से एकदम चिपक जाता है, एंड मीडियली रोटेशन मतलब मीडियली रोटेट हो जाता है। और फोर आर्म ये फुली एक्सटेंड हो जाता है, एकदम सीधा एंड प्रोनेटेड हो जाता है। ये लिम्ब की पोजीशन। फिर इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में समटाइम्स तो मतलब खुद से ही रिकवर हो जाता है, लेकिन अधिकतर केसों में इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मोस्टली रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। अब इसमें ट्रीटमेंट के लिए नर्व ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, एंड अपनी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट हो गए। तो ये अपना अब्स पैरालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।